दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, कभी-कभी हमारा मन करता है कि कुछ चटपटा-सा और अच्छा-सा हो जाए। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एकदम चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। दोस्तों, लोगों को दिक्कत होती है कि इसके लिए एकदम पतली रोटी कैसे बनाई जाए। वो हाथ से तो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या तरीका है? तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे आपकी ये रोटी एकदम पतली बनेगी और मार्केट वाली बनेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी दोस्तों इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इनमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सालू अत्री आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सालू की रसोई में। तो सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा लिए है। इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। इससे दोस्तों हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और हमारी रोटियाँ भी बहुत ही बढ़िया बनेंगी, एकदम पतली-पतली। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारा जो मोइन है आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक मुलायम डो लगा लेंगे। दोस्तों, हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ही डालना है और हमें इसके लिए ज़्यादा हार्ड डो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल मुलायम डो लगाया जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो उससे आपकी रोटियाँ बढ़िया नहीं बनेंगी, फैली-फैली बनेंगी, और अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो रोटियाँ फटी-फटी बनेंगी और बिल्कुल भी पतली नहीं बनेंगी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ, उन्हें फॉलो कीजिए और स्प्रिंग रोल बनाइए अब घर पर ही। वैसे भी हम बाहर से लेकर आते हैं, वो एक तो इतना महँगा मिलता है और हाइजीनिक तरीके से भी नहीं बना होता है। तो अब आप बिल्कुल स्वच्छ तरीके से घर पर स्प्रिंग रोल बनाइए और बहुत ही कम पैसों में पूरी फैमिली आपकी पेट भर के खा लेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका एक सॉफ्ट डो लगा लूँगी, अच्छे से गूँथ-गूँथ के आपको लगाना है जब तक कि स्मूथ ना हो जाए। थोड़ा हम इस तरीके से इसे पटकेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा स्मूथ होगा। तो देखिए, आपको इतना ही मुलायम इसके लिए आटा लगाना है। यकीन मानिए, जब आप मेरी ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपके स्प्रिंग रोल पहली बार में ही बढ़िया बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्टफिंग के लिए 2 बारीक कटे हुए प्याज़ लंबाई में, आधा पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है। चाइनीज़ चीज़ों में दोस्तों लंबाई में ही सब्जियाँ कटी हुई अच्छी लगती हैं। इसके बाद देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 छोटे चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब मैं यहाँ पर ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आप लाइक करते हो तो ज़रूर डालिएगा। इसे हम 1 मिनट तक सौते कर लेंगे अच्छे से, यानी कि भून लेंगे। तो देखिए, भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी हम थोड़ा सौते कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है। प्याज़ को भी हम अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों, एक ख़ास ट्रिक है यहाँ पर कि जब आप सब्जियों को भूनें तो इसे हाई फ्लेम पर भूनें। क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें जब हाई फ्लेम पर इनकी सब्जियाँ पकाई जाती हैं तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और स्वादिष्ट बनती हैं। आपने देखा होगा कि चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं, चिल्ली पोटैटो वगैरह, वो हमेशा हाई फ्लेम पर सब्जियों को पकाते हैं, जिससे उनमें बढ़िया-सा क्रंच आता है। तो देखिए, प्याज़ को मैंने भून लिया है। अब मैं बाकी की सब्जियाँ जैसे शिमला मिर्च, गाजर और गोभी को भी डाल दूँगी और हम 1 मिनट तक इन्हें भी अच्छे से चलाकर सौते कर लेंगे, जिससे कि इनमें हल्का-सा क्रंच आ जाए। ज़्यादा बिल्कुल भी मत भूनिएगा आप इन्हें। अगर ज़्यादा भून देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएँगी और फिर इनका टेस्ट स्प्रिंग रोल में बढ़िया नहीं आएगा। तो सिर्फ़ आपको हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक इन्हें अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, सब्जियाँ आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो। तो देखिए, 1 मिनट तक मैंने इन्हें भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। दोस्तों, काली मिर्च का पाउडर इसमें मेन फ्लेवर देता है, तो आप काली मिर्च का पाउडर इसमें ज़रूर डालिएगा। आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च के पाउडर को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से इसमें बढ़िया वाला टेस्ट आएगा।
तो देखिए मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी 1 मिनट तक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। मैं यहाँ पर दोस्तों विनेगर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में विनेगर होता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद हम सॉसेस को भी हाई फ्लेम पर इनमें मिक्स कर लेंगे। आइए इसके बाद एक स्लरी तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा कंबाइन बनेगी, यानी कि बाइंडिंग वाली। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया है और इसमें अब हम पानी डालकर इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। इससे दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो बाइंडिंग होगी वो बिखरेगी नहीं, एकदम बंधी-बंधी बनेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं स्टफिंग वाली, तो उसकी बाइंडिंग नहीं होती है तो फट जाते हैं, बिखरे-बिखरे बनते हैं। तो ये स्लरी डालने से आपके स्प्रिंग रोल कंबाइन बनेंगे और बिल्कुल भी ना फटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो देखिए मैंने इसे डाल दिया है, अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही पकाना है दोस्तों, मैं बार-बार बोल रही हूँ कि पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। इसके बाद देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हम 1 मिनट तक और इसे पकाएँगे और अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लूँ, क्योंकि अगर हम कढ़ाई में रखेंगे ना तो ये ज़्यादा कुक हो जाएँगी और इनमें वो क्रंच नहीं रहेगा जो आना चाहिए। आप इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए, इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए डो को भी हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था, वो सेट हो गया है। अब हम 1-2 बार हाथों से इस तरीके से इसे मसल लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। दोस्तों आप जितनी लोई पूड़ी के लिए तोड़ते हो आपको उतनी बड़ी ही तोड़नी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं, 1 कप मैदा में आपकी 12 लोइयाँ बन जाएँगी। अब हम सूखा मैदा लेंगे, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग रोल बनाएँगे तो उसे बंद करने के लिए हमें बाइंडिंग चाहिए, तो अगर हम ये काम पहले से ही कर लेंगे तो हमें बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप छोटी-छोटी बातें हैं और टिप्स और ट्रिक्स हैं, अगर उन्हें अपनाएँगे तो आपकी रेसिपी ये पहली बार में ही बहुत ही बढ़िया बनेगी और घरवाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। इसके बाद हम प्लेटफ़ॉर्म पर सूखा मैदा लगाएँगे और एक लोई को इसके ऊपर रखेंगे और इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। अभी हमें पूरा नहीं बेलना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर 3-3 के सेट बनाने वाले हैं। यही वो ट्रिक है जिससे आपकी रोटी बिना बिगड़े पहली बार में ही एकदम पतली बनेंगी, जैसी मार्केट में मिलती हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो देखिए मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है, इसी तरीके से मैं दूसरी और तीसरी रोटी भी बेल लूँगी। मैं यहाँ पर 3-3 के सेट बनाऊँगी, यानी कि हमारी 12 लोई थी तो हमारे यहाँ पर 4 सेट बनेंगे 3-3 के। आपको इतनी बड़ी-बड़ी पहले 3 रोटियाँ बनाकर रख लेनी है, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी मत बनाइएगा, नहीं तो बेलने में दिक्कत होगी। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों रोटियाँ बन चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा ऑयल डालूँगी, जिससे कि बाद में जब हम इन्हें अलग करें तो ये आसानी से अलग हो जाएँ। ऑयल लगाने से क्या होगा दोस्तों कि जब हम इन्हें अलग करेंगे, एक तो वो आपस में चिपकेंगी नहीं और आसानी से वो छुटाने में अलग भी हो जाएँगी, टूटेंगी नहीं। यही वो ट्रिक है जिससे आपकी रोटियाँ बहुत ही पतली बनेंगी। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सूखा मैदा डाल लेंगे और इन्हें एक के ऊपर एक रख देंगे। जो ऑयल वाला पार्ट है दोस्तों, उसे हम नीचे की साइड रखेंगे और तीनों रोटियों को इस तरीके से रख दीजिए और फिर से इन पर सूखा मैदा लगा लीजिए और इन्हें बेल लीजिए एक बड़ी रोटी के आकार में। इस तरीके से दोस्तों अगर आप ये रोटियाँ बनाएँगे तो आपकी ये रोटियाँ फटेंगी भी नहीं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल भी जाएँगी। तो देखिए इतनी बड़ी आपको बेल लेनी है। इसके बाद हम इन्हें सेकने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं और वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे, आपको कुछ भी घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे दोनों तरफ से इसी तरीके से सेक लीजिए। पहले एक तरफ से थोड़ा सिक जाए, आपको इसे पूरा रोटी की तरह नहीं सेकना है।
बस हल्का-हल्का सेकना है कि उसमें हल्के-हल्के स्पॉट आने लगे। देखिए जैसे मैं सेक रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकने हैं। इसी तरीके से आपको सारी रोटियाँ सेकनी हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। पहले अच्छे से गर्म तवा कीजिए, उसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए और जब इन्हें सेकिए। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेक चुकी हैं। इसी तरीके से आपको सेकनी है। अब ये सिक चुकी है, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कितने बढ़िया तरीके से सिकी है। ये लेयर में है, हम इसकी लेयर को अलग करेंगे और बहुत ही आसानी से अलग हो भी जाएंगी। इसके बाद देखिए मैंने एक प्लेट ली है, उसे मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये प्लेट में चिपकेगी नहीं। इसके बाद हल्का आपको इसे ठंडा करना है, पूरा ठंडा बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब आप इसकी लेयर्स को अलग कर लीजिए। जिधर से रोटी खुल रही हो उधर से ही लेयर अलग कीजिएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कहीं से भी लेयर अलग कर लीजिए। तो देखिए कितने आसानी से ये रोटी अलग हो गई और कितनी पतली और सॉफ्ट बनी है। देखिए इसमें ही मेरा हाथ भी दिख रहा है, तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट आपको बनानी है जैसी चाइनीज कॉर्नर पे मिलती है। तो देखिए दूसरी रोटी को भी मैं अलग कर लूंगी आसानी से। ये बहुत ही आसानी से खुल जाती हैं, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्प्रिंग रोल बनाने में। स्प्रिंग रोल बनाना दोस्तों थोड़ा टफ काम तो होता है, लेकिन इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। और अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी रोटियों को अच्छे से सेक लिया है। इसके बाद हम इन्हें ठंडा करके मैंने इसकी लेयर को भी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक रोटी लेंगे और उस पर 1 चम्मच जो हमने स्टफिंग बनाई है वो रखेंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसी आपको रखनी है। इसके बाद हम इसे दोनों साइडों से हल्का फोल्ड करेंगे दोस्तों। देखिए अब हमने जो स्लरी बनाकर तैयार करी थी, जो बाइंडिंग इसके लिए, वो लगाएंगे इस पर 1-1 चम्मच। इससे क्या होगा कि बाद में जब इसे फोल्ड करेंगे तो आपको बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये काम दोस्तों आप पहले ही कर लीजिए कि इस पे मैदा पहले ही लगा लीजिए और फिर इसे फोल्ड कीजिए। तो देखिए इस तरीके से सिंपल आपको इसे रोल करना है, दोनों साइडों से दबाते हुए जाना है और बिल्कुल टाइटली रोल करना है कि इसमें कहीं से भी एयर नहीं होनी चाहिए। अगर एयर होगी तो ये तेल पी लेंगे और बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आपको इसे इस तरीके से दबाकर रखना है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये जुड़ जाए। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है, मैं उठाकर दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम अपना दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों यकीन मानिए जब आप ये रेसिपी ट्राई करोगे ना, तो आप हमेशा इसे घर में ही बनाना चाहोगे। मैं इसे हमेशा बनाने की सोचती थी, लेकिन डर लगता था कि कहीं बिगड़ ना जाए, तो घर वालों के ताने मिलेंगे कि आपने ये किया ही क्यों, और अच्छा बन गया तो क्या होगा। अच्छा तो खैर क्या ही बनता पहली बार में, इसीलिए डर ही लग रहा था। लेकिन आज मैंने डरते डरते इसे बना ही लिया कि अच्छा नहीं बनेगा तो बिगड़ेगा। तो देखिए हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। आइए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम एक-एक करके रोल इसमें डालते जाएँगे। दोस्तों रोल को थोड़ा दूरी पर ही डालिएगा और एक बार में सिर्फ 3 से 4 रोल ही डालिएगा, क्योंकि कम डाल देंगे तो भी दिक्कत है और ज़्यादा डाल देंगे तो ये उलट-पलट करने में दिक्कत करेंगे। तो आप इन्हें एक तरफ से अच्छे से सेक लीजिए और जब ये एक तरफ से थोड़ा सिक जाएँ, तब आप इन्हें पलट सकते हैं। और गैस का फ्लेम दोस्तों लो टू मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पर अगर इन्हें पकाएंगे ना, तो ये अंदर तक पकेंगे और एकदम खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से एक तरफ से सिक चुके हैं। मैंने दूसरी तरफ से भी इन्हें पलट दिया है। अब मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी। तो देखिए कितने बढ़िया ये सिके हैं। अब आप इन्हें एक स्टेनर में निकाल लीजिए, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। दोस्तों यकीन मानिए ये रेसिपी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं क्या बताऊं। ये पर्सनली मेरी फेवरेट है। मैं हमेशा, मेरे से कोई पूछता था कि चाइनीज़ में क्या लेकर आना है, तो मैं इसका नाम तो ज़रूर ही लेती थी। अब मैं घर पर ही बना सकती हूँ, तो अब मुझे इसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से मँगाना है। घर पर ही ये रेसिपी बनाइए बहुत ही कम सामान में और बिना डरे। तो देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है ये। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपके साथ में चाइनीज़ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जैसे चाउमीन, चिल्ली पोटैटो, मोमोज, मंचूरियन। अगर आपने उन सब की रेसिपीज नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप मेरे चैनल सालू की रसोई 750 पर जाकर उन्हें पूरा देखिए
और घर पर ही अब चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाइए। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो सॉस और इसके साथ में जो एकदम चटपटी रेड चिल्ली की चटनी बनती है उसके साथ में। तो आप जिसके साथ में इसे लाइक करते हो उसके साथ में खाइए। वैसे ये चटपटी चटनी के साथ में ही खाई जाती है जो मोमोज़ वाली चटनी भी होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए।